राम 1200 से एक राम है और दूसरा कौन है? श्याम है ना। दो लोग, एक राम है और एक श्याम है, और इनकी जो आय का अनुपात है, इनकी आय का अनुपात 4:5 है। कहने का मतलब है कि यदि राम जो है कि 4 रुपया कमाता है तो श्याम 5 रुपया कमाता है, और इनकी जो व्ययों का अनुपात है वो क्या है? वो 8:7 है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये आय का अनुपात है, ये इनकी आय का अनुपात है, और यह इनके व्यय का अनुपात है। अच्छा, अब इनकी बचत का अनुपात क्या है? बचत पर हम देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमें समझना है, यदि कोई 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया में 20 रुपया खर्चा करता है, जो 100 रुपया कमाता है वो उसकी आय होती है, और उसके बाद जो वह खर्च करता है वो उसका व्यय होता है। जो उसके बाद जैसे 100 रुपया कमाया और 20 रुपया खर्चा किया, जो 80 रुपया बचा। तो कहने का मतलब आय से हमको क्या करना होता है? खर्च को घटाते हैं तो बचत निकलती है। ये आय है, और आय से हम व्यय को खर्च कर रहे हैं, तो सवाल कहता है कितना रुपया? 400 रुपया और 800 रुपया क्रमशः है। ये तो 400 रुपया ये बचाता है और 800 रुपया ये बचाता है। अच्छा, कभी हम यही कह रहे थे, कभी हम यही फार्मूला तुम लोगों को बताए, क्या बताए? कि इस वाली संख्या को आधार मान लेना, और यदि दोनों जगह पर प्लस का निशान है तो हमें घटाने का प्रयोग करना है, या जोड़ का घटाने का प्रयोग। दोनों जगह पर प्लस है तो भी घटाने की प्रक्रिया करेंगे, और दोनों जगह पर माइनस है तो भी घटाने की प्रक्रिया करेंगे, और दोनों जगह पर एक जगह प्लस दूसरे जगह माइनस, या इस जगह पर माइनस इस जगह पर प्लस है, तो ऐसी दशा में हम जोड़ का प्रयोग करते हैं। हम बताए क्या थे? जैसे 7 चौक 28, इनका गुणा करते हैं, 7 चौक 28, और इधर हुआ क्या? 8 5 40। ये 28 और 40 दोनों का अंतर या जोड़? अंतर रख देते हैं क्या? 12। इधर वाली प्रक्रिया समाप्त होगी। लेकिन यहाँ ये तराजू जो भी कहेगा वह क्या कहेगा? वो आय से संबंधित बात को बताएगा। ये 12 समझ में आया? 7 चौक 28, 8 5 40, दोनों का अंतर है 12। फिर उसी तरह से 7 चौक 2800 और 8 थे 6400। देखो, जब इधर अंतर हम रखें तो इधर भी अंतर रखेंगे। 6400 से 2800 घटाएंगे, 0000 घटाए तो 00 बचा। ये 14 से 8 घटाए तो 6 बचा, या 5 से 2 घटाए 3 बचा। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन कह सकता है कि राम की आय बताओ तो तुम्हें 4 रखना है, श्याम की आय बताओ तो तुम्हें 5 रखना। लेकिन अगर व्यय पूछे तो 8 7 नहीं रख देना। इसलिए व्यय को जानने के लिए व्यय वाला पॉइंट यहाँ पर करना होगा और आय वाला पॉइंट यहाँ पर करना होगा। ठीक है, फिलहाल हमें आय निकालना है, तो इस तरह से समीकरण बनाए, और आय राम की पूछी जा रही है तो राम की आय के लिए 4 रख देते हैं। सामने वाली संख्या कहती है, सामने वाली संख्या को काटते हैं तो 12 3 36 और 00 बचे, और क्रिया में गुणा होता तो 4 3 1200। यही तुम्हारा जवाब रहा। अर्थात राम कितना रुपया कमाता है? 1200। राम अगर 1200 रुपया कमाता है, अगर यहीं पर श्याम की बात करता है तो श्याम माने यहाँ पर 5 रख देते हैं, तो 5 से 1500। क्लियर रही बात? अच्छा, यहां से अगर चाहो तो दोनों का व्यय भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर यह 1200 रुपया कमाता है, कब? 400 रुपया। 1200 रुपया कमाता है और 400 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब है वह 800 रुपया खर्चा करता होगा। यह 1500 रुपया कमा रहा है और 800 रुपया बचा रहा है, तो 1500 से 800 घटाएंगे तो इसका मतलब 700 रुपया वह खर्च कर रहा है। कहने का मतलब ये, क्योंकि आय से बचत को घटाते हैं तो खर्च निकलते हैं, है ना। तो ये 1200 से 400 घटाएंगे तो 800, है ना। ये 1500 से 800 घटाएंगे तो 700। देखो 800 700 8:7 के अनुपात में है। बात क्लियर हुई? ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि एक मोनी है और एक दूसरी सोनी है, और इनकी जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना है? 2:3, है ना। और इनकी जो व्यय का अनुपात कितना है? 3:5 है। और उसकी बात जो है कि प्रत्येक बचत करती है कितना? 5 रुपया। तो हमें यहाँ पर चिन्ह कैसे निर्धारित करना होता है? देखो, आय से जब व्यय को घटाते हैं तो बचत निकलती है, इसका मतलब है हम यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। एकदम क्लियर बात हुई? अच्छा, घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो आधार हम इसको मान रहे हैं। 5 दूनी 10 से 3 तक का 9 घटा, तो जवाब रहा 1 के बराबर। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। यहाँ पर 25 से 5 से 15 घटा, 1000, तो 1000 हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर 1000।
है ना। अब यहाँ पर अगर मोनी की आय तो 2 रखे, सोनी की आय तो 3 रखे, अर्थात 1000 दूना 2000, 1000 तिया 3000। ये 2000 किसकी है? मोनी की आय है। ये 3000 किसकी है? सोनी की आय। 2000 और 3000। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। क्वेश्चन क्या कहता है? ए क्वेश्चन कह रहा है ए जो है कि 20% क्या करता है? 20% बचत करता है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है? 6000 रुपया। 6000 रुपया क्या है? ये 6000 रुपया क्या है भाई? ए का मासिक व्यय है ना। और क्वेश्चन कह रहा है क्या? तो उसकी मासिक बचत बताओ, है ना। बचत कह रहा है, बचत बराबर क्वेश्चन मार्क, ये 3 चीजें। अच्छा, अब हमें कैसे तराजू पर सेट करना है? क्वेश्चन को समझा करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कमाई होती है अपनी वो कितने परसेंट होती है? 100%। अच्छा, ये 100% कमाई है, माने आय है तुम्हारी। अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो तो उसमें 20 रुपया बचा रहे हो, 20 रुपया बचत कर रहे हो। 100 रुपया कमा रहे हो, 20 रुपया बचत कर रहे हो, इसका मतलब खर्च कितने रुपया कर रहे हो? 80 रुपया। माने खर्च का जो परसेंटेज बचा है, 100% कमाई होती है, 20% बचत है, तो इसका मतलब है 80% खर्च। ये जो 6000 रुपया है इसके सामने हमें रखना क्या है? बस यही बात को समझना था। ये 6000 रुपया क्या है? ये व्यय है, और व्यय है तो इसके सामने व्यय रखना है, अर्थात व्यय का अनुपात क्या होगा? व्यय। व्यय माने खर्च, खर्च का अनुपात। यहीं पर देखो परसेंटेज इधर है, रुपया इधर है, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज होगा तो रुपया के नीचे रुपया होगा, और क्वेश्चन कैसा भी हो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अगर कहे कि आय बताओ, ए की आय बताओ, तो ए की आय माने 100 रखना होगा, है ना। फिर क्वेश्चन कहता है बचत बताओ, तो बचत के लिए तुम्हें बचत का परसेंटेज 20 रखना होगा। जो कहे सो रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बचत बराबर क्या है ना, यही तो क्वेश्चन है, और बचत बराबर क्या है तो। अच्छा, यहाँ पर एक और तरीका क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बना। 80 में क्या करें कि 20 हो जाए? बोलो 4 से भाग, तो जवाब रहेगा इसको भी 4 से भाग करो, नहीं तो जान रहे हो 20 से कटा 80, तो 20 चौके 80। सामने वाली संख्या को काट दी है, 4 एकम 4 बचा, क्या 2 हो गया, 20 4 पंचे 20, डबल 0 बरकरार बचे। जवाब रहा 1500 रुपया के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई भाई, है ना। ये सब लिखना नहीं है, तुम्हें एक तराजू बनाना और तराजू में समझना है। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह रहा है यह तुम्हारा व्यय न होता, बचत होता, तो इसके सामने बचत का अनुपात। ये तुम्हारी कमाई होती तो इसके सामने कमाई का अनुपात रखना होता। माने जो रुपया दिया है उसके बारे में पढ़ो, वो है क्या, और जो है उसी का परसेंटेज उसके सामने रख सकते हो। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है कि 2500 लोगों में से, माने 2500 लोग हैं, और 2500 लोगों में 60% में बचत की आदत पाई गई। माने जो 2500 लोग हैं, 2500 लोगों में 2500 कुल लोग जो है कि बचत नहीं कर रहे हैं, इनमें से 60% लोग बचत कर रहे हैं, और बचत से ही प्रश्न उठ रहा है। तो इसका 60%, सबसे पहला तो हमारा काम 2500 का 60% निकाल लेते। जो 2500 है यह कितने परसेंट के बराबर है भाई? कुल संख्या है, कुल संख्या से तो 100% के बराबर होती है, और इसमें 60% बचत कर रहे हैं, तो डबल जीरो कटे और 3 में गुणा होता है, तो 25 छक्का 150, माने 1500 लोग ऐसे हैं जिनमें एक आदत पाई गई है कि वे बचत करते हैं। अब ये बचत पर क्वेश्चन हो गया, तो अब ये जो बचत है अब ये 100% हो गया। अब इनमें क्या कह रहा है कि 30% क्या है? 30% बैंक में, है ना, 30% बैंक में, और उसके बाद 32% जो है कि 32% डाकघर में, डाकघर में बचत करते हैं। और शेष कह रहा है, शेष शेयर धारक में, है ना। तो अब हमें क्वेश्चन क्या करना है भाई? देखो शेयर धारकों की संख्या बतानी है। हम ये जान चुके हैं कि जो बचत करने वाली संख्या है वो 1500 है, और बचत करने वाली जो कुल संख्या होती है वो सदैव 100% के बराबर होती है। 100% हुआ। अब इनमें से देखो, अगर क्वेश्चन कहता है कि बैंक में बचत करने वाले की संख्या बताओ, तो यहाँ पर 30 रख दो। डाकघर में बचत करने वालों की संख्या बताओ, तो 32 रख दो। लेकिन यहाँ तो शेयर धारकों की संख्या पूछ रहा है, जो हमें पता नहीं है। अब हम ये जान रहे हैं लेकिन
कि ये 100% है और 100% में 30 और 32 कुल मिलाकर के 62% लोग बैंक और डाकघर में, तो जो शेष बचे वे शेष शेयरधारक होंगे। 100% में यदि 62% बैंक और डाकघर में बचत करते हैं तो इसका मतलब बचा क्या 38%, और ये 38% क्या होंगे शेयरधारक होंगे, अर्थात परसेंट के नीचे परसेंट रखोगे 38। जवाब तुम्हारा यहाँ पर होगा। आप देखते हैं डबल जीरो से डबल जीरो करता है और त्रियक में गुणा होगा, और त्रियक में गुणा होगा तो 15 8 120 हासिल 12 हुआ, और 15 3 45 और 45 में 12 जुड़े तो 57, अर्थात शेयर धारकों की जो कुल संख्या होगी वह कितनी होगी 570 के बराबर होगी। क्लियर रहा? चलो अगला प्रश्न। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि सवाल तो सरल है। सवाल कह रहा है माना कि देखो ए और बी दो लोग हैं। ए माना कि ए रुपया कमाता है और बी माना कि बी रुपया कमाता है, और दोनों मिला के कमाते हैं 33,000 रुपया। 33,000 रुपया दोनों की कमाई है। क्वेश्चन को समझना, 33,000 रुपया अगर दोनों की कमाई है तो इसके सामने ए और बी दोनों का योग लिखना है। अब क्वेश्चन को समझो, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो सदैव कमाता है कितने परसेंट 100%, 100% कमाता है। अच्छा, यह ए और यह बी है, यह ए रुपया कमाता है और यह बी रुपया कमाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ए की कमाई है 100%, अगर 60% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है 40। भाई बचत का अनुपात दिया है तो बचत पर सवाल लगाए। जो बी है ये 75% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है 25%। ये इनकी बचत है, और इनकी बचत का जो अनुपात है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वह 4:3 है ना। तो चाहो तो यहाँ पर 5 से काट दो, 5 हम 25 तो 5 40, और 4 के सामने ये है 8 है ना। तो हम करेंगे क्या, देखो ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, और देखो ये 5 भाग का है, इधर जाएगा गुणा होगा तो 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 2 है और 2 गुणे का इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 2 3 6 है ना, ऊपर 5 होगा, 5 से कम 5। कहने का मतलब ए अगर 5 रुपया कमाता है तो बी हमारा 6 रुपया कमाता है। ये 5 और 6 बात समझ में आई। ये देखो बचत का अनुपात है, बचत का अनुपात है तो बचत पर जाओ। हम जान रहे हैं 100% हमारी कमाई है, और 100% कमाई में 60% खर्चा हो रहा है तो बचत कितनी हो रही 40%। इसकी बचत 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचत हो रही। बचत के सामने रखेंगे, और इनका ए और बी का अनुपात निकल आया। अर्थात ए कहता है कि हम 5 रुपया कमाते तो बी कहता है हम 6 रुपया कमाते, अर्थात दोनों कहते हैं हम 11 रुपया कमाते। बात क्लियर हुई? ये दोनों की कमाई है, इसलिए दोनों की कमाई तो जोड़ के रख दे। अब यहाँ पर ए की कमाई अगर पूछी जाए तो ए माने 5 रख दे, बी की कमाई पूछी जाए तो बी माने 6 रख दे। अगर कहा जाए ए बी से कितना कम या बी ए से कितना ज्यादा, तो कम और ज्यादा का मतलब होता है इन दोनों का अंतर रख दे। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ कि बी की आय बताओ, और बी की आय जानने के लिए बी का अनुपात रखेंगे 6, अर्थात 33 और त्रियक में गुणा होगा तो 3 जीरो है 6 18, अर्थात जो बी है वो 18,000 रुपए कमाता है। बोलो कहीं पर दिक्कत हुई? जहां पर कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, है ना, बे रख दी इसीलिए गलती हो रही थी। चलो अगला प्रश्न, ये रही गणित। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन को समझो। देखो गणित जो पढ़ रहे हो ये हर गणित से अलग है तो दिक्कत तो होनी है ना। हर गणित तुम बेस जो है कि एक्स और वाई मान करके लगाते हो, और हम एक मात्र तराजू पर हल करवा रहे हैं तो दिक्कत तो होनी है। लेकिन एक चीज ये है कि यदि तराजू समझ में आ गया तो तराजू एक ऐसा सूत्र है जिसे रटने की जरूरत नहीं, पूरी गणित को अपने आप में हल करके रख देती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए और बी और सी 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 लोग हैं, और 3 लोगों में कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, और बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है ना, 3:2 है। तो इसका मतलब तीनों की आय का अनुपात जानने के लिए तुम लोगों को तरीका बताए थे, ये लाइन और ये लाइन। पहली लाइन का गुणनफल पहले वाले के नीचे होता है 3 का 9,
दूसरी वाली लाइन का गुणनफल दूसरे वाले के नीचे होता है 3 दूनी 6। तीसरी वाली लाइन का गुणनफल तीसरे वाले के नीचे होता है 2 दूनी 4। और नहीं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो ए और बी और बी और सी और बी और सी दोनों का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 3 अनुपात 2 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा ये जानने के लिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे वाले के जानने के लिए दोनों का गुणा करते हैं, तीसरे वाले का जानने के लिए दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं। ये प्रक्रिया 9 6 4 और चाहो तो 9 6 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन को विधिवत समझो। कह रहा है ए की आय का तिहाई, तिहाई माने तीसरा भाग माने बटा 3, चौथाई माने बटा 4, आधा माने बटा 2। ए की आय का तिहाई भाग, इसका तिहाई कितना होगा 3 होगा। और उसके बाद कह रहा सी की आय का चौथाई भाग, इसका चौथाई कितना होगा 1 होगा। कह रहा इनका जो अंतर है वह 1000 रुपया है। ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय का चौथाई भाग का जो अंतर है वह 1000 रुपया। 1000 रुपया इन दोनों का अंतर है, अर्थात इसके सामने दोनों का अंतर रखोगे। बोलो कोई दिक्कत, बोलो। अब यहाँ पर ए की आय की बात करें तो 9 रख दो, बी की आय की बात करें तो 6 रख दो, सी की आय की बात करें तो 4 रख दो। किसी की आय, और ये भी क्वेश्चन हो सकता है ए और बी की आय का योग बताओ तो 9 6 15 रख दो, बी और सी की आय का योग 6 4 10 रख दो, ए और सी की आय का योग तो 9 4 11 रख दो। बी की आय सी की आय से कितना अधिक है तो घटा के रख दो, कम या अधिक की बात करें तो घटा के रख दो, है ना। योग की बात करें तो जोड़ के रख दो। फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या हुआ, बी की आय बताओ, बी की आय बताओ, और बी की आय जानने के लिए जाओ रहा क्वेश्चन कैसे, जैसे 2 का 3 गुना 6 तो ऐसे 1000 का 3 गुना 3000, और नहीं तो ऐसे समझ लेते हैं 2 3 6 और त्रियाग में गुणा होता है 1000 3 3000 होगा। यही तुम्हारा जवाब रहा। बात क्लियर हुई। चलो अगला प्रश्न। घर पर खाना खाओ पियो नहीं, वो देखो एक परिवार है, उसकी आय और उसके व्यय का जो अनुपात है वो कितना कितना है। क्वेश्चन कह रहा है 10 अनुपात 7, और तराजू पे कह रहा है ये जो 10,500 रुपया है ये क्या है, 10,500 रुपया उस परिवार का व्यय है। अब व्यय है तो इसके सामने व्यय रखोगे ना, इसके सामने व्यय रखोगे कि नहीं। और व्यय का अनुपात कितना रुपया है। अच्छा अब पूछा जा रहा है बचत, अब तुम्हें क्या रखना है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझो। अगर आय कहे तो 10 रुपया रख दो, और व्यय तो पता ही है, बचत पूछ रहा है तो खुद जानो ये आय और व्यय का अनुपात है। यदि 10 रुपया कमा रहे हो, 7 रुपया व्यय माने खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे 3 रुपया। और जब बचत पूछ रहा है तो भाई बचत का अनुपात रखो, बचत का अनुपात कितना है 3। बात क्लियर समझ में आई। देखो तराजू है, तराजू में तराजू लगाने के लिए आधा सवाल तो अपने दिमाग में हल करना होता है। हम जान रहे हैं अपने आप, ये इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने दिमाग में समझना चाहिए कि 10 रुपया कमाते हैं, 7 रुपया खर्चा तो 3 रुपया बचाते हैं, बचत के लिए 3 रुपया रखना ही होगा। 7 1 कम 7 बचा 3 35 हो गया, 7 35 डबल 0 रखें और त्रियक में गुणा होता है डबल 0 पकड़ते हैं 45, जवाब रहा 45 100 के बराबर। क्लियर हुआ। चलो